हमारा जो टॉपिक चल रहा था रामायण व महाभारत काल। इसमें हमने रामायण के बारे में पढ़ लिया था। आज हम पढ़ रहे हैं महाभारत काल। महाभारत की रचयिता वेद व्यास हैं। तो महाभारत की जो रचना है वो किसके द्वारा की गई थी? वेद व्यास के द्वारा की गई थी। आधुनिक महाभारत से पहले हमें इस महाकाव्य के अन्य रूप भी मिलते हैं, जैसे जय ग्रंथ। यानी कि महाभारत को हम और किस नाम से जानते हैं? तो जय ग्रंथ कह सकते हैं, जय संहिता कह सकते हैं। कई बार एग्जाम में पूछा भी गया है कि महाभारत का दूसरा नाम क्या है, तो जय संहिता है। कौरवों और पांडवों के युद्ध का मूल कथानक है। जय ग्रंथ जो है यानी कि महाभारत जो है वो कौरवों और पांडवों के युद्ध का मूल कथानक है। इसके मूल में केवल 8,800 श्लोक थे। कितने श्लोक थे मूल महाभारत में? तो 8,800 श्लोक थे। जय ग्रंथ में भरत वंश के इतिहास का अंश जोड़ने से पर यह भारत ग्रंथ बना, और जिससे वजह से इसमें श्लोकों की संख्या 24,000 हो गई। अब वर्तमान में इसमें कितने श्लोक है? तो 24,000 है। लेकिन मूल जो जय ग्रंथ था उसमें कितने थे? तो 8,800 श्लोक थे। तो दोनों हमें ध्यान में रखने हैं। भारत ग्रंथ में अनेक नीति पर अंश और आख्यानों को जोड़ने पर यह महाभारत ग्रंथ बना। इसमें हमने अनेक नीति परक और आख्यानों को जोड़ दिया और यह क्या बन गया? महाभारत ग्रंथ बन गया। इसमें 1 लाख के लगभग श्लोक है। श्लोक कितने हैं? तो 1 लाख जो है वो इसमें श्लोक है। इस प्रकार महाभारत का वर्तमान रूप अपने में अनेक शताब्दियों के विकास को संजोए हुए हैं। पुणे के भंडारकर ओरिएंटल संस्था में रखा गया महाभारत का संस्करण सबसे ज़्यादा प्रमाणित माना जाता है। तो महाभारत का जो संस्करण है वो कहाँ पे जो है वो रखा गया है? तो पुणे के भंडारकर ओरिएंटल संस्था में जो है वो इसे रखा गया है। महाभारत ग्रंथ के बारे में कहा जाता है कि इस ग्रंथ में जो कुछ है वह सभी स्थानों पर है, परंतु जो इसमें नहीं वह कहीं भी नहीं। इसे हिंदू धर्म का विश्वकोश भी कहा जाता है। यानी कि हिंदू धर्म का विश्वकोश किसे कहा जाता है? तो महाभारत को कहा जाता है। इसे पंचम वेद भी कहा जाता है। इसे धर्मशास्त्र, अर्थशास्त्र, कामशास्त्र, नीति शास्त्र और मोक्ष शास्त्र भी माना जाता है। अध्ययन की दृष्टि से यह अनुपम ग्रंथ है और इसमें श्री भगवत गीता, अनुगीता, पराशर गीता, मोक्ष धर्म आदि महत्वपूर्ण अंश शामिल हैं। किसमें? महाभारत में। नीति और लोक शिक्षा के संबंधित संजय नीति, विदुर नीति, विषम नीति आदि का समावेश इसमें है। शांति पर्व में राजधर्म, आपद धर्म और मोक्ष धर्म का भी इसमें वर्णन मिलता है। ये सभी महाभारत में मिलते हैं हमें। मूल कथानक कौरव और पांडवों के बीच युद्ध का है। परंतु इसके अतिरिक्त अनेक ऐतिहासिक कथाओं का उल्लेख भी महाभारत में मिलता है। तो ये जो चित्र दिखाया गया इसमें श्री कृष्ण जो है वो अर्जुन को भगवत गीता का उपदेश देते हैं। महाभारत का काल पश्चिम इतिहासकारों इसका समय 900 ईसा पूर्व से 1500 ईसा पूर्व मानते हैं। यानी कि महाभारत का जो समय है वो कब से कब तक माना गया है? तो 900 ईसा पूर्व से 1500 ईसा पूर्व के बीच माना गया है। परंतु भारतीय इतिहासकारों ने इसकी गणना में इसे काफ़ी प्राचीन सिद्ध किया है। गुप्तकालीन गणितज्ञ ब्रह्महीर, तो ध्यान रखना ब्रह्महीर क्या थे? गणितज्ञ थे। और किस समय के थे? तो गुप्त काल के थे। ने अपनी गणनाओं के हिसाब से इसका समय 2449 ईसा पूर्व माना है। 2449 ईसा पूर्व माना है। गुप्तकालीन गणितज्ञ आर्यभट्ट, ये भी उन्हीं के समय में थे। चंद्रगुप्त विक्रमादित्य जो हुए हैं सेकंड, उनके समय के थे दोनों ही। इनकी तिथि 18 फरवरी 3102 ईसा पूर्व मानी है। तो आर्यभट्ट ने 18 फरवरी 3102 वर्ष पूर्व मानी है, ईसा वर्ष पूर्व मानी है। चालुक्य नरेश पुलकेशिन द्वितीय के अहोल अभिलेख में, अब अहोल अभिलेख का संबंध किससे है? तो पुलकेशिन द्वितीय से। पुलकेशिन द्वितीय किस वंश का था? तो चालुक्य वंश का था। ने महाभारत की तिथि जो है वो 3100 ईसा पूर्व बताई है। ये सभी हमें ध्यान रखने हैं अलग अलग सभी के हिसाब से। पीवी होलेके ने ग्रह नक्षत्रों की गणना के अनुसार महाभारत की तिथि 13/11
3143 ईसा पूर्व मानी है। 13/11/3143 ईसा पूर्व पीबी होले ने बताई है। NS राजाराम के सदानंद, सुभाष काक आदि इतिहासकारों ने इसका जो समय है वो 3067 ईसा पूर्व माना है। उपयुक्त वर्णन और आधुनिक पंचांगों के लिखे हुए कली संवत के हिसाब से भी महाभारत की तिथि 3100 ईसा पूर्व के लगभग बताई है। तो लगभग 3100 ईसा पूर्व के आसपास जो है वो इसका समय माना जाता है। महाभारत की ऐतिहासिकता। महाभारत में वर्णित स्थानों की पहचान लगभग हो चुकी है। यह युद्ध कुरुक्षेत्र में हुआ था और जो आधुनिक कुरुक्षेत्र ही है, क्योंकि इसकी दूरी सतलुज और यमुना के मध्य बताई गई है। तो कुरुक्षेत्र जो है वो किस राज्य में है? तो हरियाणा में स्थित है। दिल्ली के पुराने किले में भी महाभारत से संबंधित अवशेष मिले हैं। गुजरात में अरब सागर में कृष्ण की द्वारिका नगरी भी ढूंढी जा चुकी है। कृष्ण की जो द्वारिका नगरी है वो कहाँ पर है? गुजरात में है, अरब सागर में। बरनावा में लाक्षागृह के अवशेष मिले हैं। बरनावा जो है स्थान, वहाँ पे लाक्षागृह के जो अवशेष है वो प्राप्त हुए हैं हमें। सनौली की खुदाई से भी महाभारत की पुष्टि में सहायता मिली है। सनौली की खुदाई में महाभारत के नायकों व अनेक स्थानों की पहचान पौराणिक व अन्य साहित्य से भी मिलती है। इस प्रकार महाभारत के बारे में संदेह नहीं रहता। अब देखिए, सोंग जो स्थान है वो कहाँ है? यमुनानगर से प्राप्त विद्या ग्रहण करते हुए बालक की मूर्ति। ये मेन पॉइंट है, ध्यान रखना कि विद्या ग्रहण करते हुए बालक की मूर्ति हमें हरियाणा में कहाँ से प्राप्त हुई है? तो सोंग जो स्थान है कहाँ है? यमुनानगर में पड़ता है। महाकाव्यों में वर्णित सभ्यता और संस्कृति। महाकाव्यों में वर्णित सभ्यता को किसी काल विशेष में नहीं बांधा जा सकता, क्योंकि इसमें वर्तमान रूप कई बार बदले गए हैं। फिर भी हम इस काल का अनुमान लगा सकते हैं, यह जब ये घटनाएं घटित हुई थी, जो इस प्रकार है। तो आर्यों का प्रसार। रामायण में आर्यों ने विंध्याचल पर्वत श्रृंखला को पार कर लिया था, और महाभारत में तो दक्षिण के राजाओं ने युद्ध में भाग लिया। और महाभारत में विषम पर्व में विश्व और भारतवर्ष के भूगोल का वर्णन मिलता है। तो विश्व और भारतवर्ष के भूगोल का वर्णन जो है वो किस में मिलता है? तो विषम पर्व में मिलता है। राजा की उत्पत्ति। महाभारत में के शांति पर्व में लिखा गया है। किसमें? शांति पर्व में लिखा गया है कि प्रारंभ में न राजा था और न राजा, न दंड था और न ही दंड देने वाला। धर्म से ही एक दूसरे की रक्षा की जाती थी, परंतु नैतिक पतन होने के बाद समाज में अराजकता की स्थिति पैदा हुई और राजा की आवश्यकता बनी। एक समझौता हुआ जिसमें प्रजा ने राजा को कर देना स्वीकार किया और राजा ने प्रजा की रक्षा का वचन लिया। इस प्रकार एक शक्तिशाली राज्य बनने की कल्पना हुई। और ये सारा वर्णन किस में मिलता है? हमें शांति पर्व में मिलता है। महाभारत के किस में मिलता है? शांति पर्व में मिलता है। राजनीति चिंतन। रामायण में आदर्शवाद एवं उच्च नैतिक मापदंडों की स्थापना का प्रयास है, जबकि महाभारत में यथार्थ और जीवन की व्यवहारिकता पर ज़्यादा जोर दिया गया है। महाभारत में भीष्म ने सामाजिक जीवन के निर्वाह के लिए राजधर्म की भूमिका पर जोर दिया। उनके अनुसार सब लोगों की परम गति राजधर्म है। राजधर्म सब धर्मों से श्रेष्ठ है। यदि यह लुप्त हो जाता है तो सभी वर्ण और आश्रमों के धर्म समाप्त हो जाएंगे। तो राजा के प्रमुख कर्तव्य क्या है? निरंकुश होते हुए भी राजा का प्रमुख कर्तव्य प्रजा पालन और प्रजा की रक्षा करना था। राजा की अपेक्षा की जाती थी वह अपनी प्रजा से ऐसा ही व्यवहार करे जैसा घर में पिता पुत्रों के साथ करता है। शांति पर्व में लिखा है कि राजा दुर्लभ पर अत्याचार नहीं करे, क्योंकि दुर्लभ की हाय राजा को समाप्त कर देती है और धर्म का उल्लंघन करने वाला राजा की कठोर शब्दों में निंदा की गई है। और भीष्म ने रक्षा न करने वाले अत्याचारी राजा के विरुद्ध सक्रिय विद्रोह की भी अनुमति दी है। अब है राज्य के 7 अंग। ये मैंने हमें ध्यान में रखने हैं। राज्य के 7 अंग कौन कौन से माने जाते हैं? तो 7 अंग कौन कौन से हैं? राज्य के 7 अभिन्न अंग माने जाते हैं। राजा, अमात्य यानी कि मंत्री, जनपद, दुर्ग, कोष, दंड यानी कि सेना और मित्र। ये राज्य के 7 अंग हैं। राजा होना चाहिए, अमात्य मंत्री होने चाहिए, जनपद होना चाहिए, दुर्ग होना चाहिए,
कोष होना चाहिए उसके पास, दंड यानी कि सेना होनी चाहिए रक्षा के लिए, और मित्र होना चाहिए। राज्य सेना पर आश्रित होते थे, परंतु बिना राज्य को अराजक माना जाता था। इसके बिना राज्य को क्या माना जाता था? अराजक, यानी कि सेना के बिना। अतः एक राष्ट्र का शक्तिशाली होना बहुत जरूरी माना जाता था, क्योंकि इसके बिना जीवन, संपत्ति, परिवार, धर्म सुरक्षित नहीं रह सकता था। जनमत क्या होता है? जनता का विचार। अब जनमत की शक्ति, राजा का पद वंशानुक्रम होता था, परंतु उत्तराधिकारी के मामले में कई बार जनमत की शक्ति का उल्लेख भी मिलता है। जैसे राजा प्रतीक ने अपने पुत्र देवापी को राजा बनाना चाहा, तो जनता ने विद्रोह करके उसे रुकवा दिया। तो ये भी हमें ध्यान रखना है कि प्रतीक का जो पुत्र था देवापी, उसे राजा बनने से जो है वो जनता ने रोक दिया था। और रामायण और महाभारत से पता चलता है कि राज्य अभिषेक के समय समाज के सभी वर्गों का आमंत्रित किया जाता था। अब उस समय नारी की स्थिति कैसी थी? महाकाव्य काल में स्त्रियों के मान सम्मान में कुछ कमी आ गई थी, परंतु फिर भी समाज में उनके सम्मान प्राप्त था। महाभारत के आदि पर्व में पत्नी को मनुष्य का आधा अंग माना गया है और वह सखी है, वही धर्म, अर्थ, काम की मूल है। महाभारत में अनेक स्त्री पात्रों का संभाषण उस युग की नारी की विद्वता और तेजस्वी का बोध कराता है। विवाह को भी एक पवित्र बंधन माना गया है। सामान्यतः नारी के लिए एक पति का ही विधान था। पतिव्रता स्त्रियों की बड़ी प्रशंसा की गई है। तो ये सारा महाभारत में नारी के जो है वो सम्मान की बात कही गई है। फिर है सामाजिक जीवन। रामायण की भांति महाभारत में भी चारों वर्णों की उत्पत्ति ब्रह्मा के विभिन्न अंगों से मानी गई है। ब्राह्मणों की श्रेष्ठता के अनेक प्रमाण मिलते हैं, परंतु अब क्षत्रियों की प्रधानता हो गई थी। महाभारत में स्वाध्याय तप से रहित और वर्ण विरुद्ध कार्य करने वाले ब्राह्मणों को शूद्र से अधिक निंदनीय माना गया है। वर्ण व्यवस्था का आधार जन्म के बदले कर्म बताया गया है। तो महाभारत काल में भी क्या है, जो वर्ण व्यवस्था थी वो किस पर आधारित थी? जन्म पर आधारित न होकर कर्म पर आधारित थी। तो यह जो है वो जन्म के बदले कर्म को जो है वो इसमें वर्ण व्यवस्था का आधार बताया गया है। सर्पराज के प्रश्न के उत्तर में युधिष्ठिर कहते हैं कि शूद्र के गुण यदि ब्राह्मणों में होंगे तो मैं उसे शूद्र कहूँगा, और ब्राह्मण के गुण शूद्र में होंगे तो मैं उसे शूद्र को ब्राह्मण कहूँगा। तो ये बात जो है यानी कि कर्म के आधार पर थी। आर्थिक जीवन कैसा था? फिर है अनुशासन पर्व 143-46-17 में उमा महेश संवाद में कहा है कि जो सचित्रा, दयालु, अतिथिपरायण और निरअहंकार ग्रस्त है वह नीच जाति में जन्म लेने पर भी द्विजत्व लाभ प्राप्त करता है, और जो ब्राह्मण होकर भी चरित्रहीन, सर्वभक्षी और निंदित क्रम वाला होता है वह शूद्रत्व प्राप्त करता है। इन विचारों से शूद्रों के प्रति मानवीय एवं उदारता के रुख का पता चलता है। विदुर, काव्य और मतंग जैसे जन्मजात शूद्रों को अच्छे आचरण के कारण सम्मानपूर्ण स्थान प्राप्त था। विदुर है, काव्य और मतंग है, ये सुदूर जाति के थे, फिर भी इन्हें बहुत सम्मान जो वो प्राप्त था। इस काल की विदेशी जातियां यवन, किरात, गंधर, सवर, शक, तुसर, पलहव, पुलिंद, कंबोज व अन्य जातियों को वर्ण व्यवस्था में शामिल किया गया था। अब आर्थिक जीवन कैसा था? कृषि, शिल्प और वाणिज्य के अतिरिक्त धन कमाने का श्रेष्ठ साधन और कोई नहीं था। महाभारत के सभा पर्व के अनुसार किसानों को संतुष्ट रखना, कृषि के लिए जलाशय खुदवाना, दरिद्र किसानों को बीज आदि का दान करना और राज्य कोष से कृषकों को अनुग्रह देना राजा के प्रमुख कर्तव्य थे। पशुपालन मुख्य विषय था और महाभारत में पशुओं की चिकित्सा विद्या का उल्लेख भी मिलता है। उस काल में शिल्प भी अधिक उन्नति पर था और शिल्पकार अलग अलग श्रेणियों में संगठित थे और उनका अपना प्रधान होता था, जैसे चांदी, सोना, लोहा, हाथी दांत, मणि, मुक्ता,
वास्तुशिल्प आदि। विदेशी व्यापारियों की आय व्यय का साधन रखकर राज्य द्वारा कर लगाए जाते थे। जल और स्थल दोनों मार्गों से व्यापार होता था और व्यापारी अधिक लाभ कमाते थे। इस काल में व्यापार बढ़ने से अनेक नए नगरों की स्थापना हो गई थी, जैसे हस्तिनापुर है, मथुरा है, इंद्रप्रस्थ आदि। ये सभी नगर सड़कों और नहरों से जुड़े हुए थे और व्यापारिक केंद्र बनते जा रहे थे। धार्मिक जीवन कैसा था महाभारत काल में? तो महाकाव्यों का उद्देश्य अधर्म पर धर्म की विजय स्थापित करना था। जहाँ धर्म है वहीं विजय है। रावण पर श्री राम की विजय इस कथन को प्रमाणित करती है। महाभारत में भी कौरव वंश अधर्म के कारण नष्ट हुए, अतः धर्म की स्थापना ही महाकाव्य का एक मूल वाक्य कहा जाता है। महाभारत में अनेक संप्रदायों का उल्लेख मिलता है। इस काल में भागवत एक महत्वपूर्ण संप्रदाय था, जिसमें भगवान श्री कृष्ण को विष्णु एवं नारायण का अवतार माना जाता है। दूसरा संप्रदाय पाशुपत था। पहला संप्रदाय था भागवत, दूसरा कौन सा था? पाशुपत, जो शिव को सर्वोच्च देव मानता था। और सौर संप्रदाय में सूर्य देवता के भक्ति का उल्लेख भी मिलता है। साकत मत के अनुसार देवी की उपासना की जाती थी। ब्रह्मा, विष्णु, महेश त्रिदेव के विचारों का भी विकास मिलता है। महाभारत में अनेक ऐसे देवी देवताओं का उल्लेख मिलता है। यज्ञ कर्मकांडों की प्रधानता इस काल में बढ़ रही थी, परंतु पशु हिंसा के स्थान पर तिल जो आदि पर जोर दिया गया। कई स्थानों पर अहिंसा को परम धर्म जो है वो बताया गया है। इस काल में अंधविश्वास भी काफ़ी बढ़ गए थे और लोग शत्रुओं को नष्ट करने और बीमारियों को दूर करने के लिए जादू टोने का आश्रय लेने लग गए थे। इस काल में सर्प पूजा भी प्रचलन में आ गई थी। पाशुपत का अर्थ है शिव को सर्वोच्च मानने वाला। अब देखिए रचयिता रामायण के कौन थे? तो महर्षि वाल्मीकि थे। और महाभारत के कौन से? महर्षि वेदव्यास थे। भाषा ये हमें ध्यान रखना है कि रामायण की रचना किसने की? महर्षि वाल्मीकि ने। और महाभारत की महर्षि वेदव्यास ने। भाषा किस भाषा में लिखा गया है? संस्कृत भाषा में लिखे गए दोनों। श्लोकों की संख्या कितनी है? इसमें 24,000 है, इसमें लगभग 1 लाख श्लोक है। भाग की कितने? इसमें 6 सरंग है और इसमें 18 पर्व है। प्रमुख विषय क्या है? इसमें नैतिकता है, दर्शन है, प्रशासन है, राजनीति है, मनोविज्ञान है और भूगोल आदि है। और इसमें विषय है महाभारत में नीति शास्त्र है, धर्मशास्त्र है, अर्थशास्त्र है, काम शास्त्र है और मोक्ष शास्त्र है। तो ये जो हमारा टॉपिक था महाभारत का कंप्लीट होता है। इसमें जो क्वेश्चन है वो देखते हैं हम। श्री राम ने खालिस्तान के राजा सुग्रीव और उसकी सेना की सहायता से लंका जाने के लिए सेतु तैयार किया। तो राजा सुग्रीव कहाँ के शासक थे? तो किष्किंधा के जो वो शासक थे। खालिस्तान ग्रंथ में कौरवों और पांडवों के युद्ध का मूल कथानक है। मूल कथानक किसमें है? जय में। जय ग्रंथ था हमारा। महाभारत में श्लोकों की संख्या कितनी है? लगभग 1 लाख श्लोक जो है वो इसमें है। महाभारत काल में वर्ण व्यवस्था का आधार जन्म के बदले क्या था? कर्म पर था। चालुक्य नरेश पुलकेशिन द्वितीय के खालिस्तान शिलालेख में महाभारत की तिथि 3100 ईसा पूर्व निकलती है। तो ऐहोल अभिलेख था ये हमारा। फिर रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। श्री राम ने शस्त्र विद्या खालिस्तान से प्राप्त की। तो किससे प्राप्त की थी? विश्वामित्र से प्राप्त की थी। सुग्रीव ने खालिस्तान से लड़ने में श्री राम की सहायता की। तो रावण से लड़ने में। इंडोनेशिया में रामायण को क्या कहा कहते थे? ककविन। इंडोनेशिया की जो रामायण है वो कौन सी है? ककविन है। महाभारत का युद्ध खालिस्तान नामक स्थान पर लड़ा गया था। तो कुरुक्षेत्र में लड़ा गया था। महाभारत में राज्य के खालिस्तान अंग बताए गए थे। 7 अंग मेन जो है वो बताए गए थे इसमें। फिर उचित मिलान करो। उचित मिलान करो में वाल्मीकि ने किसकी रचना की थी? तो रामायण की रचना की थी। रावण कहाँ का शासक था? तो लंका का था। धृतराष्ट्र हस्तिनापुर के शासक थे। कृष्ण ने गीता का उपदेश दिया था। व्यास ने महाभारत की रचना की थी। तो ये हमारा जो टॉपिक था रामायण वह महाभारत काल कंप्लीट होता है। 6ठी क्लास का तीसरा लेसन था। तो इसमें हम कल आगे जो है वो 4th लेसन पढ़ेंगे। अगर आपको हमारे द्वारा ये जो प्रयास किया जा रहा है ये अच्छा लगे तो इसे हमारे वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें।